ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਨਸਾ ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੀ। राम रसायन गुरमुख चाखै, दर घर महली हर पत राखै। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 415 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। एहो मन धंधे बांधा कर्म कमाए। धंधे बांधा, एहो मन धंधे बांधा, धंधों में बंधा हुआ, संसारिक व्यवहारों में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, धंधे बांधा। ये मन कर्म कमाए, मंद कर्म करता है। एहो मन धंधे बांधा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिल्लाए। माया मूठा, माया में आकर्षण है, परंतु ये माया के सुख कुछ समय बाद साथ छोड़ देते हैं। इन्हें प्राप्त करने हेतु मन प्रभु नाम को छोड़ देता है। जो प्रभु नाम यहाँ वहाँ दोनों लोकों में सुख देता है। इस प्रकार माया मूठा, माया द्वारा ठग लिया जाता है और ठगा सा महसूस करता है। सदा बिल्लाए, सदा विलाप करता है, दुखी रहता है कि माया के सुखों ने तो कभी ना कभी साथ जोड़ना, साथ छोड़ देना है, और जिस नाम ने सदा ही साथ देना था, इस लोक पर लोक में सदा ही सुख देना था, उस नाम से विहूणा रह जाता है और जीवन भर उसके लिए विलाप ही बचता है, रोना ही बचता है, दुख ही बचता है। एहो मन धंधे बांधा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिल्लाए। एहो मन छूटे जहाँ सतगुरु भेंटे। जहाँ सतगुरु भेंटे, जब प्राणी की गुरु से भेंट हो जाती है, एहो मन छूटे, तब ये मन माया के मोह से छूटता है। एहो मन छूटे जहाँ सतगुरु भेंटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे। जम काल, आत्मिक मृत्यु की फिर आवे ना फेटे। मार के बस में ये फिर आता नहीं है। आत्मिक मृत्यु के कब्जे में ये आता नहीं है। फिर जन्म मरण के लपेट में ये नहीं फंसता। माया के मोह के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। माया एहो मन धंधे बांधा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिरलाए। एहो मन छूटे जहाँ सतगुरु भेंटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस शब्द में 9 पद हैं। 4 पदों की और एक रहाव के पद की विचार कल हो गई थी, और आज जो शेष 5 पद हैं उनकी विचार होनी है। मन बैरागी हउमै त्यागी, घट घट मनसा दुविधा लागी। घट घट मनसा,
हर एक शरीर में मन को मनसा और दुविधा लगी रहती है। घट घट हर एक शरीर में मनसा दुविधा लागी, मन को मनसा और दुविधा लगी रहती है। मनसा तरह तरह के विचार, संकल्प विकल्प, दुविधा कभी तो मन माया के मोह से विरक्ति की ओर चला जाता है, कभी ये मन माया में पूरी तरह से भोगी बन जाता है। घट घट मनसा दुविधा लागी, हर एक शरीर में मन को ये मनसा और दुविधा लगी ही हुई है। मन बैरागी हो मैं त्यागी, बनखंड माया मोह हैराना, माया के मोह के कारण संसार रूपी जंगल में प्राणी भटक रहा है, हैरान हो रहा है, दुख उठा रहा है। मन बैरागी हो मैं त्यागी, इससे तंग आके कभी ये मन अपनी तरफ से हो मैं त्यागी, अहंकार को त्याग कर बैरागी बन जाता है। मन बैरागी हो मैं त्यागी, ये सोचकर कि गृहस्थ में माया है, गृहस्थी त्याग कर पूर्ण बैरागी विरक्त बन जाता है। और घट घट मनसा दुविधा लागी, हर शरीर में मनसा और दुविधा तो लगी ही हुई है। ये उस मन की अवस्था है जो मन एक मनमुख के अंदर है। राम रसायन गुरुमुख चाख है। गुरुमुख जो गुरु की शरण पढ़कर रसायन रसों का घर राम नाम रस चखता है। राम रसायन गुरुमुख चाख है। गुरु से प्रार्थना करके सहज प्राप्त करता है, मन की भटकन समाप्त होती है, गुरु कृपा से नाम जपने में रस मिलता है, आनंद आता है। और इस नाम रस से मिलने वाले रस को रसायन कहा गया है। रसों का घर, सारे ही रसों से श्रेष्ठ रस कहा गया है। राम रसायन गुरुमुख चाख है। ये राम नाम का जो रस है ये गुरुमुख होकर ही चखा जा सकता है। दर घर महली हर पत राखे। दर घर जो प्राणी इस नाम रस को चखता है गुरुमुख होकर, दर घर वो अपने हृदय घर में और बाहर सर्वत्र परमात्मा को देखता है। दर घर, दर घर महली, महली जो परमात्मा हर एक हृदय रूपी महल का मालिक है, उस परमात्मा को दर घर अपने हृदय के अंदर भी देखता है और बाहर सर्वत्र देखता है। हर पत राखे, और वो परमात्मा जो दर घर हृदय के अंदर भी हैं बाहर भी हैं, वो परमात्मा उसे माया के मोह से बचा के रखते हैं और उसकी पत रखते हैं। इस लोक में भी उसका सम्मान बना रहता है माया के मोह से बच के, और परलोक में भी उसका सम्मान बनता है। मन बैरागी हों मैं त्यागी, घट घट मनसा दुविधा लागी। और इस जो सुख प्राप्त करता है तो गुरुमुख होने से ही सुख मिलता है। राम रसायन गुरुमुख चाखे, दर घर महली हर पत राखे। एहो मन राजा सूर संग्राम, एहो मन निर्भव गुरुमुख नाम। मारे पंच होमे वस किए, होमे ग्रास इकट्ठाएं किए। एहो मन निर्भव गुरुमुख नाम। एहो मन निर्भव गुरुमुख, जब ये मन गुरुमुख हो जाता है, एहो मन निर्भव गुरुमुख नाम, तो प्रभु नाम से जुड़ता है। निर्भव और माया के आक्रमणों की ओर से निर्भय हो जाता है। एहो मन निर्भव गुरुमुख नाम, जब गुरुमुख हो जाता है ये मन तो नाम से जुड़ता है और उस नाम के प्रभाव से ये माया के आक्रमणों के प्रति डट जाता है
उनके सामने इसकी जो भक्ति भाव है उसमें खलल नहीं पड़ता, निर्भय रहता है उन आक्रमणों के प्रति। एहो मन निर्भव गुरुमुख नाम, मारे पंच होमै वस किए। ये मन माया के मोह के आक्रमणों, काम आदि विकारों के प्रति निर्भय है। मारे पंच होमै, काम आदि पांचों को निष्क्रिय कर देता है, मार देता है, अपने बस में कर लेता है। मारे पंच होमै वस किए, और अपने अहंकार को भी अपने बस में कर लेता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 है ये। मारे पंच होमै वस किए। जब ये गुरुमुख हुआ, नाम के साथ जुड़ा, निर्भय हुआ, इसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मार दिया, बस में कर लिया। होमै ग्रास इकट्ठाएँ किए, साथ ही साथ होमै ग्रास, अहंकार को भी अपना ग्रास बना लिया। गुरुमुख हुआ, नाम से जुड़ा, तो ऐसी निर्भयता आई कि अहंकार को भी समाप्त कर दिया। होमै ग्रास इकट्ठाएँ किए, पांचों को इकट्ठा करके काबू कर लिया। एहो मन निर्भव गुरुमुख नाम, मारे पंच होमै वस किए। होमै ग्रास इकट्ठाएँ किए, और एहो मन राजा सूर संग्राम। तब ये मन संग्राम रणभूमि में शूरवीर राजा बनकर उभरता है। एहो मन राजा शूरवीर बनकर उभरता है, और पांचों शक्तिशाली विरोधियों का दमन कर देता है। ये पांचों ही जो हैं, यही मन को बनखंड माया मोह हैराना, जो मन जो प्राणी, इनके कारण ही संसार रूपी जंगल में भटकता हुआ, परेशान होकर भटक रहा है। और गुरुमुख होने से ये पांचों ही काबू में आ जाते हैं। एहो मन राजा सूर संग्राम, एहो मन निर्भव गुरुमुख नाम, मारे पंच होमै वस किए। होमै ग्रास इकट्ठाएँ किए। गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे। गुरुमुख एहो मन भक्ति जागे। गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे। गुरुमुख होकर ये मन राग द्वेष को त्याग देता है। किसी की तरक्की को देखकर ये मन ईर्ष्यालु नहीं होता। ये मन सभी के अंदर एक परमात्मा को देखता है, जिस कारण किसी व्यक्ति विशेष से घृणा नहीं करता। इसके मन से घृणा दूर हो जाती है। राग द्वेष, गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे, राग द्वेष को त्यागता है, और स्वाद माया के पदार्थों से मिलने वाले स्वाद फीके लगने के कारण उन्हें त्याग देता है। क्योंकि गुरुमुख होता है, नाम से जुड़ता है, और नाम से जो रस मिलता है उसके सामने माया के पदार्थों को जो भोगने से जो स्वाद मिलते हैं वो फीके पड़ते हैं, कड़वे पड़ते हैं, उन्हें त्याग देता है। गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे, अन्य स्वाद त्याग देता है, राग द्वेष त्याग देता है। गुरुमुख एहो मन भक्ति जागे। गुरु कृपा से ये मन परमात्मा की भक्ति में जुड़ा रहता है। गुरुमुख एहो मन भक्ति जागे, और सदा जागृत रहता है ये मन। कहीं माया किसी भी रूप में इस भक्ति में खलल ना डाल सके, अलर्ट रहता है। और गुरुमुख होने से ही अवस्था बनती है। गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरुमुख एहो मन भक्ति जागे। अनहद सुनया, अनहद सुन, मानया शब्द विचारी। जो प्राणी शब्द, गुरु के शब्द को अपने सोच मंडल में टिकाता है, शब्द विचारी, शब्द का विचारी बनता है, विचार करके मान्या, उस उपदेश को, शब्द को मानता है। शब्द विचारी मान्या,
शब्द का विचार किया और उस उपदेश को माना और मान के नाम जपता है, गुण गाता है प्रभु के। अनहद सुन, वो ही अपने अंतःकरण में अनहद सुनता है। अनहद एक मीठी ध्वनि, एक मीठा राग जो एक रस चल रहा है उसे सुनता है। हर क्षण ऐसे आनंद की अनुभूति उसे प्राप्त होती है जिसे वो बयान नहीं कर सकता। मन सदा विकसित है, खिड़ाव में है, पॉजिटिविटी की अल्टीमेट अवस्था है अनहद। और ये बनती है कि जब गुरु के शब्द को विचारा जाता है, उसे माना जाता है, परमात्मा का नाम जपा जाता है, गुण गाए जाते हैं, तो ये अनहद की अवस्था बनती है। एक रस मन का आनंद बनता है। आत्मचीन भय निरंकारी, भय निरंकारी तो प्राणी निरंकार का रूप ही हो जाता है। ऐसा प्राणी जो शब्द विचारी मानया अनहद सुनता है वो परमात्मा का रूप ही हो जाता है, भय निरंकारी, आत्मचीन। और ये सब संभव इस तरह से होता है कि गुरु शब्द रूपी दर्पण में आत्मचीन अपने आप को देख लेता है, अपने सच को पहचान लेता है। अपने सच को जब पहचान लेता है, अपने मन की अवस्था को जान लेता है और तब ही वो परमात्मा का रूप हो जाता है। क्योंकि गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरुमुख एह मन भक्ति जागे। भक्ति के कारण जागृत और तमाम विकारों के प्रति, माया के मोह के प्रति जागृत है कि ये भक्ति की जो धुन बनी हुई है टूटे नहीं। अनहद सुन, और जो ये अनहद की अवस्था में पहुंच जाता है, एक रस उसकी अवस्था बनी रहती है। प्रभु आनंद, प्रभु चरणों में जुड़े रहने से आनंद प्राप्त करने वाली एक रस अवस्था बनी रहती है। तो वही व्यक्ति गुरु की वाणी से जुड़ के, अपने विचार के, उसे मान के अपने अंतरात्मा की अवस्था को पहचानता है। और ऐसा ही प्राणी जो अपनी अंतरात्मा की अवस्था को पहचानता है वो ही अनहद को सुनता है और वो निरंकार का रूप ही हो जाता है। गुरुमुख राग स्वादन त्यागे, गुरुमुख एह मन भक्ति जागे, अनहद सुन मानया शब्द विचारी, आत्मचीन अपने अंतर की अवस्था को पहचानना, भय निरंकारी। पिछले शब्द में पढ़ा था कि अंतर नहावण साच पछाणे, अंतर की गत गुरुमुख जाने। अंतर की गत अपने हृदय की जो अवस्था है गुरुमुख होकर ही जाना जाता है। और जब गुरुमुख हो गए जान लिया जाता है तो अंतर नहावण हृदय, उस मन का स्नान प्रारंभ हो जाता है और तब ही सच को पहचान लिया जाता है। अपने हृदय में बसता हुआ परमात्मा से पहचान होती है। आत्मचीन भय निरंकारी। एहो मन निर्मल दर घर सोई, गुरुमुख भगत भाव धुन होई। एहो मन निर्मल दर घर सोई। जब ये मन गुरुमुख हो जाता है, एहो मन निर्मल, तो निर्मल रहता है, मनसा दुविधा त्यागे रखता है। दर घर सोई, दर घर अपने अंदर, हृदय के अंदर और बाहर सब जगह परमात्मा को ही देखता है। दर घर सोई, गुरु कृपा से उसके मन में प्रभु के लिए भाव पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है। गुरुमुख भगत भाव धुन होई, भाव प्रेम पैदा होता है। गुरुमुख होने के कारण गुरु कृपा से उसके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा होता है, भाव पैदा होता है। भगत धुन, और भक्ति धुन, भक्ति की लगन लग जाती है। एहो मन निर्मल दर घर सोई, गुरुमुख होने से ही मन पवित्र होता है और वो परमात्मा को अपने हृदय के अंदर और सर्वत्र देखता है
और गुरुमुख होने से ही उसके मन में प्रभु के लिए भाव पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, भगत धुन भक्ति की लगन लगती है। अहनिस हर जस गुर प्रसाद, घट घट सो प्रभ आद जुगाद। अहनिस हर जस गुर प्रसाद, गुर प्रसाद गुरु कृपा से ये मन अहनिस हर जस, अहनिस रात दिन हर क्षण हरि का जस गायन करता है, हरि के गुण गाता है। उस हरि के गुण गाता है। अहनिस हर जस गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से उस हरि का रात दिन यश गायन करता है। जो हरि घट घट सो प्रभु आद जुगाद, जो प्रभु आद जुगाद आदि से हैं, जुगाद जुगों के प्रारंभ से मौजूद हैं। घट घट सो प्रभु, और वो प्रभु इस मन को हर घट में बसते हुए दिखने लगते हैं। घट घट सो प्रभु। जब ये मन निर्मल हो गया, दर घर सोई, अपने हृदय के अंदर सर्वत्र परमात्मा को देख रहा है, भक्ति की लगन लगी हुई है, मन में प्रेम पैदा हुआ है। अहनिस हर जस गुर प्रसाद, रात दिन हर क्षण हरि का यश गायन कर रहा है। घट घट सो प्रभु आद जुगाद, तब इसे वो प्रभु जो आद से हैं, जुगाद से हैं, वो प्रभु हर शरीर के अंदर दिखने लगते हैं। घट घट सो प्रभु आद जुगाद। एवं मन निर्मल दर घर सोई, गुरमुख भगत भाव धुन होई। अहनिस हर जस गुर प्रसाद, घट घट सो प्रभु आद जुगाद। राम रसायन एहो मन राता, सर्व रसायन गुरमुख जाता। राम रसायन एहो मन राता, गुरमुख होने के कारण रसायन सभी रसों में श्रेष्ठ राम नाम के रस पान में ये मन मस्त रहता है। राम रसायन, राम नाम से मिलने वाला रस रसायन जो सारे रसों में श्रेष्ठ है। एहो मन राता, ये मन गुरुमुख होके गुरु की कृपा से उस नाम रस को पीने में मस्त रहता है। एहो मन राता, राम रसायन एहो मन राता, सर्व रसायन गुरुमुख जाता। जिस परमात्मा के नाम रस का पान करना ऐसे है, जिस परमात्मा के नाम रस का पान करना ऐसे है मानो संसार के सर्व रसायन सारे रसों का पान कर लिया हो। इसीलिए तो परमात्मा के नाम रस का पान करने से मन तृप्त होता है, मन माया की तरफ नहीं जाता। परमात्मा के नाम रस का पान ऐसे है मानो संसार के सर्व रसायन सारे रसों का पान कर लिया हो। ऐसे परमात्मा का ये मन गुरुमुख होकर ही, ऐसे परमात्मा को ये मन गुरुमुख होकर ही जान पाता है कि परमात्मा सर्व रसायन है। सर्व रसायन गुरुमुख जाता, गुरुमुख होने पर उसे पता लगता है कि नाम रस का पान करने से क्यों मन अन्य रसों की ओर से तृप्त हो जाता है, क्योंकि राम नाम का रस सर्व रसायन है। इस रस का पान करने से अर्थ है कि मानो संसार के सारे रसों का पान कर लिया हो तो मन तृप्त रहता है। राम रसायन एह मन राता, सर्व रसायन गुरुमुख जाता। गुरुमुख होकर ही उस परमात्मा को जाना जाता है जिस परमात्मा के नाम रस का पान ऐसा लगता है कि सारे रसों का पान कर लिया हो। भगत हेत गुरु चरण निवासा, भगत हेत गुरु चरण निवासा। जिस गुरुमुख का मन भगत हेत प्रभु भक्ति करने हेतु गुरु चरण निवासा, गुरु के चरणों में निवास करता है।
भगत हेत गुरु चरण निवासा। जिस गुरुमुख का मन भक्ति हेतु, परमात्मा की भक्ति हेतु गुरु के चरणों में निवास करता है, नानक हर जन के दासन दासा। गुरु नानक देव जी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, नानक हर जन के दासन दासा। हे प्रभु, ऐसे गुरुमुख के दासों का दास मुझे यदि आप बना दें तो मेरा भी जन्म सफल हो। नानक हर जन के, ऐसे हरि के सेवक के दासों का दास अगर मुझे बना दें तो तब भी मेरा भी जन्म सफल हो जाए। राम रसायन एहो मन राता, गुरुमुख होने पर सर्व रसायन गुरुमुख जाता। भगत हेत गुरु चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। इस पूरे 9 पदों के शब्द में मनमुख के मन की अवस्था बताई है और गुरुमुख के मन की अवस्था बताई है। 9 पद हैं और एक रहाव का पद है। उसमें कहा गया है कि बिन गुरु शब्द मन नहीं ठोरा। मन टिकता ही नहीं है जब तक गुरु का शब्द ना प्राप्त हो, देश ना प्राप्त हो। और टिक के सिमरो राम नाम अति निर्मल। राम नाम सिमरो जो अति निर्मल है। अवर त्यागो हों में कोड़ा, और अन्य रसों को त्याग दो और अहंकार को त्याग दो। मनमुख की अवस्था और गुरुमुख की अवस्था। मन मैगल साकत देवाना। मनमुख का मन पागल हाथी की तरह से अपनी धुन में है। मन मैगल हाथी, मैगल साकत, साकत जो परमात्मा को नहीं मानता, माया का पुजारी है। मन मैगल साकत देवाना। बन खंड माया मोह हैराना। माया के मोह में है, संसार रूपी बन खंड में भटक रहा है और माया के मोह के कारण परेशान है, हैरान है। इत उत जाहे काल के चापे। काल के चाके आत्मिक जीवन तो मर चुका है, इत उत जाहे केवल भटकना ही है। और दूसरी तरफ गुरुमुख खोज लहे घर आपे। और गुरु के शरण में जाने से अर्थ यह है कि अपने अंदर ही परमात्मा को खोज लिया जाता है, और जहाँ परमात्मा की खोज हुई वहीं टिकाव आया। मनमुख के हाथ केवल भटकन है। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी। मनमुख का मन कैसे टिकेगा, बिन समझे जम का दुख सहसी। अपने अंतर की, अपने हृदय की असलियत तो समझ नहीं पाता, इसलिए जमों का दुख सहेगा। और गुरुमुख की अवस्था है कि आपे बख्शे सतगुरु मेले। सतगुरु परमात्मा कृपा करने पे आए, उन्होंने सतगुरु से मिला दिया। काल कंटक मारे सच पेले। और जो सतगुरु हैं सच पेले, परमात्मा का नाम जपने के लिए प्रेरित करते हैं। काल कंटक मारे और सारे दुखों का निवारण हो जाता है। जमों के हाथों में, जमों से दुख नहीं सहने पड़ते। मनमुख की अवस्था। एव मन कर्मा एव मन धर्मा, एव मन पंच तत्व को जन्मा। मनमुख की जो मन है ये 5 तत्वों से जन्मा है, और ये जो मनमुख का मन है उससे ऐसे ही कर्म कमाता है कि फिर जन्म मरण के चक्र में जो कर्म ले जाते हैं। बन खंड माया मोह हैराना। मनमुख का मन भटक रहा है, परेशान है। उपाय क्या ढूंढता है? एव मन कर्मा एव मन धर्मा। कर्म कांडों में लग जाता है। और साकत लोभी एव मन मूढ़ा। ये मन मूर्ख बना हुआ है मनमुख का, साकत का लोभी बना हुआ है, इस प्रकार मूर्ख बना हुआ है। और जब गुरुमुख की बात आती है, गुरुमुख नाम जपे मन रूढ़ा। गुरु की शरण में जाने वाला तो नाम जपता है, उसका मन रूढ़ा सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मनमुख की अवस्था। एव मन जोगी भोगी तप तापे।
मनमुख का मन कभी तो योग साधन कर रहा है, कभी माया के भोग भोग रहा है, कभी अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, तपा रहा है शरीर को। यह मन जोगी भोगी तप तापै, ये मनमुख की अवस्था है। और गुरुमुख की अवस्था है, गुरुमुख मन स्थाने सोई, वो अपने हृदय के अंदर ही परमात्मा को स्थान देता है जो गुरुमुख होता है। और गुरुमुख त्रिभुवन सोझी हुई, गुरुमुख को जो परमात्मा तीनों भवनों में व्याप्त है, वो परमात्मा उसे दिखने लगते हैं। तीनों भवनों में सर्वत्र उसे समझ आ जाती है कि परमात्मा सर्वत्र हैं, तीनों भवनों में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं। गुरुमुख चीने हर प्रभाप है, वो अपने अंदर ही गुरुमुख चीने परमात्मा की खोज कर लेता है अपने हृदय के अंदर ही। और जो मनमुख का मन है उसकी अवस्था ये है कि यह मन जोगी भोगी तप ताप है। मनमुख मन बैरागी हौ में त्यागी, घट घट मनसा दुविधा लागी। कभी मन बैरागी हो गया मनमुख का, गृहस्थी त्याग दिया, अहंकार त्याग दिया, एक अल्टीमेट अवस्था पे पहुँचे। और घट घट मनसा दुविधा लागी, हर शरीर पे मनसा दुविधा तो लगी हुई है। और जहाँ गुरुमुख की बात आती है, राम रसायन गुरुमुख चाके, राम नाम का रस चखता है, गुरुमुख होकर ही चखा जाता है। और दर घर महली हर पत राखे, और ये जो दर घर महली हैं जो परमात्मा है, जो सर्वत्र हैं, हृदय के अंदर भी हैं बाहर भी हैं, जो गुरुमुख होता है उसी को ये एहसास होता है। हर पत राखे, माया के मोह से बचा के रखते हैं, इस लोक और परलोक में पत रखते हैं, इज्जत रखते हैं। गुरुमुख की अवस्था एह मन राजा सूर संग्राम, एह मन निर्भय गुरुमुख नाम, मारे पंच अपने वश किए, हों में ग्रास इकट्ठाएं किए। गुरुमुख होने के कारण काम क्रोध लोभ अहंकार पांचों को अपने वश में करता है। और इनके सामने जो संग्राम है उसमें शूरवीर और विजयी राजा बन के उभरता है। हुमन राजा सूर संग्राम। गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे, राग द्वेष त्याग देता है, माया के अन्य स्वाद त्याग देता है जो गुरुमुख हो जाता है। गुरुमुख है मन भक्ति जागे, परमात्मा की भक्ति में लगता है और मन सदा जागृत रहता है कि इस भक्ति में कभी खलल न डालें ये पांचों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अनहद सुन मानया शब्द विचारी, गुरु के शब्द की विचार करी, गुरु के शब्द को माना तो अनहद वाली अवस्था बनी कि मन का आनंद एक रस बना हुआ है, कभी टूटता ही नहीं। आत्म चीन भय निरंकारी, एक रस आनंद बना हुआ है, उन्हीं का बना हुआ है जिन्होंने आत्मचीन गुरु कृपा से अपने मन की असलियत को देखा है और उसके अकॉर्डिंग ही सुधार हुए हैं गुरु कृपा से। भय निरंकारी, वो तो परमात्मा का ही रूप हो गए। गुरुमुख एव मन निर्मल दर घर सोई, गुरुमुख का मन निर्मल हो जाता है, दर घर अपने हृदय के अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं। गुरुमुख भगत भाव धुन होई, गुरुमुख होने के कारण भक्ति प्रारंभ होती है, प्रभु के लिए भाव पैदा होता है, भक्ति की धुन लगी रहती है। गुरुमुख भगत भाव धुन होई, अहनिस हर जस गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से अहनिस रात दिन हरि यश गायन चल रहा है। घट घट सो प्रभात जुगाद, उस प्रभु का यश गायन कर रहा है जो प्रभु आद जुगाद से हैं और जो प्रभु उसे घट घट में दिखने लगे हैं, जो गुरुमुख है। राम रसायन एह मन माता गुरुमुख का, सर्व रसायन गुरुमुख जाता। भगत हेत गुरु चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। राम रसायन एह मन माता, सर्व रसायन गुरुमुख जाता। भगत हेत गुरु चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।